हंसी कितनी आती है और किस बात पे हंसी आती है? मुझे हंसी बहुत आती है। बहुत आती है। मुझे हंसी बहुत आती है। अम्मी के हाथों कितनी मार खाई? उफ, बहुत। इराकी है वो, इराकी है, उसने बहुत मारा है। किस बात पे मारा है? हर बात पे मारा है। फर्ज करो आपका पियून देर करता है, आप बेल बजाते बार बार, तो गुस्सा आता है आपको? मैं बेल बजा रहा हूँ, मैं पियून, इसमें गुस्से की कौन सी बात है? मैं कोई महाराजा हूँ? दीगर मर्दों की जो ख्वाहिशें होती हैं वो आप में हैं? किसकी क्या? अब ये कौन से मर्द? पाकिस्तान के मर्दों में ये शौक है? अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि बाहर जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो नशे की तरफ चले जाते हैं, तो ये बात सही है? यहाँ के बच्चों से ज़्यादा बेहतर है। मूवीज़ देखते हैं? मूवीज़ देखता हूँ। म्यूज़िक में कौन बुक्स सी, पसंद। बॉलीवुड की या हॉलीवुड की? बॉलीवुड की मैंने देखी, शुरू की थी जब मुझे उर्दू सीखनी थी। हुस्न को कितना पसंद करते हैं? हुस्न को? किसके हुस्न को? जनरलाइज की बात कर रहा जिस्म? हूँ। हुस्न का मतलब? ज़िंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कराची, खास करके कराची। अब नहीं तो पाँच नहीं तो 10 साल में ऐसा वक्त आए कि कोई इंटरनेशनल मुल्क के साथ कंपटीशन करे। ये सच में मेरी ख्वाहिश होगी। कितने गहरे दोस्त कितने हैं आपके? गहरे दोस्त यहाँ पर कितने? बहुत कम। उंगलियों पे गिनने जितने या ज़्यादा हैं? नहीं, उंगलियों पे ही, एक हाथ की उंगलियों पे। कौन से दोस्त पसंद है, सरकारी नौकरी वाले या म्यूज़िक वाले? सरकारी नौकरी वाले। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सा गुलकार या गुलकारा आपको पसंद है? मुझे पसंद थी माई भागी। ज़िंदगी में किसी का दिल दुखाया आपने? किसी का दिल दुखाया है? मैंने बहुत का दुखाया होगा। किस सेंस में? हर सेंस में। क्यों दुखाते हो दिल? प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली हाँ नहीं कर रहा हूँ। लोग इज़हार करते हैं कि आपने मेरा दिल दुखाया है। हाँ करते हैं। कौन इज़हार करते हैं, मर्द या ख्वातीन? इनसे पूछ लें। इस मतलब है कि आपने किया ही नहीं है? मुझे नहीं लगता कि मैंने प्रॉपर इश्क किया है, मुझे असली में प्यार भी हुआ है। मेरा दिल दुखाया गया है। आपका दिल दुखाया? हाँ। कितने लोगों ने दिल दुखाया है? 2 ने शायद। तो अभी उनको याद करते हैं आप? नहीं, वही तो कह रहा हूँ। अब मुझे अपने आप पे शक है, मुझे प्यार था या नहीं था। अपनी ज़िंदगी में रोमांटिक कितना है? 24 घंटों में कितना % रोमांटिक है? किसके साथ? बारिश को देख के यहाँ रोमांटिक बन जाते हैं? हाँ, बारिश हाँ। को देख के रोमांटिक हो जाता है? बारिश को देख के, दीवार को देख, टेबल को देख के मुझे रोमांस आ रहा है, कैसे आ रहा है? मुझे ऐसा नहीं हुआ। उधर वहाँ में था एसओ जनरल और एसओ लीगल। वहाँ भी इतने बैकलॉग पे लोगों के फाइनेंशियल असिस्टेंस रुके हुए थे, इतनी चीज़ें रुकी हुई थी जो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था साइन कर करके सबके क्लियर करते करते। तो कोई भी मुझे हर साइड पोस्टिंग कबूल है जहाँ मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ, पर अगर ऐसे ही बैठा हूँ तो नहीं, वो फिर मैं छोड़ के चला जाऊँगा। पर जहाँ किसी को कुछ मेरी तरफ से कुछ हेल्प मिल रही है, हाँ, वो मुझे साइड पोस्टिंग भी कबूल। आज़म साहब, आपने जब कराची में नौकरी की तो आपको अच्छी खासी शोहरत मिली। कभी बिलावल भुट्टो साहब से मिलने का मौका मिला? उन्होंने कोई रब्ता आपसे किया? नहीं। अगर वो आपको कहें कि मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसी पे काम करें, तो आप उनके साथ काम करना पसंद करेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। उसको कैसे देख रहे हैं एज ए लीडर? होपफुल हूँ मैं होपफुल हूँ इनके लिए, बिकॉज आई थिंक फ्रेश फेस है, यंग है। अब जो नए मसले नए वक्त के साथ आए हैं, शायद ये समझ पाएगा जो पहले नहीं समझ पा रहे थे लोग। नए वक्त के साथ नए मसले आ जाते हैं और नए सोल्यूशंस और नई टेक्निक ढूंढनी होती हैं। तो हाँ, मैं होपफुल हूँ। एंड आई थिंक ही इज़ वेरी प्रोग्रेसिव। ओके। अच्छा, ये बताएं कि जानवर पालने का शौक़ है? जी। कौन से जानवर पालने हैं? कुत्ते। कुत्ते? कितने कुत्ते पाले? 3। 3 कुत्ते? कौन से नस्ल के हैं? एक शित्सु है छोटा सा और 2 हस्की हैं। उनको अपने साथ सुलाते हैं या किसी और रूम में? बाहर सोते, मेरे रूम में नहीं। बाहर सुलाते हैं? हैं घर के अंदर ही, घर के अंदर सोते हैं। कहते हैं, बुजुर्गान कहते हैं कि जिस घर में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आप बिलीव करते हैं इस पर? हाँ और ना भी, क्योंकि मैं 2-3 इसके वर्जन सुने हैं, 2-3 वर्जन सुने हैं। एक वर्जन ये है कि कुत्ता सबसे ज़्यादा वफादार जानवर है। हाँ, और कुछ लोग कहते हैं कि चाटने से हो जाता है, उसके लिक से कुछ नहीं कहते। कंटिन्यू। हाँ, तो कुछ वर्जन है जो 2 वर्जन है। हाँ, पर मैं रखता हूँ कुत्ते। कुत्ते क्यों पसंद है? बिल्ली को क्यों पसंद नहीं किया आपने? बिल्ली को नखरे बहुत होते हैं। हाँ, बिल्ली को नखरे बहुत होते हैं। तो आप भी नखरे वाले हैं, बिल्ली भी नखरे वाली होती? नहीं चल सकता तो मज़ा होता ना? नहीं हो सकता। नखरे एक होने चाहिए, सिर्फ एक ही होने चाहिए। हाँ, मेरे घर में से मुझे नखरे होने चाहिए। अच्छा। पर नहीं, कुत्ते ज़्यादा प्लेफुल होते हैं, थोड़े एक्टिव होते हैं। आप कुत्तों को ले जा सकते हो बाहर वॉक के लिए, बिल्ली को नहीं ले जा सकते हो इतना। तो वो, और बिल्ली बहुत इंडिपेंडेंट होती है। उनको तीनों में सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो? तो छोटे वाले से। छोटे वाले से? हाँ। उसकी कोई ख़ास बात है? छोटा है। छोटा है इसलिए? हाँ, उसको आप उठा भी सकते हो। वो बड़े हैं, उसको जहाँ उठा के रख दो, गाड़ी में, हाथ में, जिधर चलेगा, जिधर किधर। गाड़ियाँ कौन सी पसंद है?
मैं गाड़ियों का इतना शौकीन नहीं हूँ। नहीं है? नहीं, गाड़ियों का इतना शौकीन नहीं हूँ। कोई भी मिल जाए? कोई भी, मुझे अच्छा। उससे इशू नहीं है। एसी होना चाहिए। लोग किस तरह के पसंद है, किस तरह के पसंद नहीं है? मुझे जो मुझे पसंद नहीं, मुझे एरोगेंस पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं? लोगों में जिसमें अना बहुत होती है, अना पसंद। मुझे समझ नहीं आती अना क्यों है, किस चीज़ की है आपको अना। और आप नोट करेंगे इस माशरे में थोड़ा है वो, हाँ। हर कोई अपने आप को कुछ ना कुछ समझ रहा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आपके पास ये है और ये है, ये है, पर वो आपके लिए, अपने लिए है। आप मुझे नहीं दे रहे हो ना, इसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, तो वो अना भी अपने पास रखो, वो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। लोग ऐसे चलते हैं यहाँ और जताते हैं जैसे वो हर किसी में वो बांट रहे हैं अपनी सक्सेस। अना परस लोग मुझे पसंद नहीं है। और मुझे जो लोग पसंद हैं उनका ऑपोजिट, जो डाउन टू अर्थ होते हैं, डाउन टू अर्थ वो वो पसंद है। मुझे पसंद है। ओके। फ़र्ज़ करो आप फील्ड में हैं, कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कोई बंदा आके करीब में आके आपको थप्पड़ मार दे, क्या रिएक्शन होगा? मुझे आपको कोई थप्पड़ मार दे, यहाँ कोई गाली दे दे, मुझे गाली से मसला नहीं होएगा। गाली से मसला नहीं, नहीं मैं उसका जवाब नहीं दूंगा ऐसा, क्योंकि मैं अपने काम के लिए वो मैं इतना किसी को वैल्यू देता ही नहीं हूँ कि आपने गाली दी उसको मैं जब बैठ खड़े होकर आपको जवाब भी दूँ। हाँ, कोई फेस टू फेस आए गाली दे तो सुनेगा भी इन अ सेंस, पर एज एन असिस्टेंट कमिश्नर आपको अलग तरीके से चलना पड़ता है। हर किसी लोग चाहेंगे आप फड्डा करो, कुछ रिएक्शन होए, मॉब खड़ी होए, उसके साथ फड्डे में आने के साथ मेरा ऑपरेशन रुक जाएगा। तो आपको थोड़ा निगोशिएशन, थोड़ा स्मार्टली चलना होता है। तो डिपेंड करता है, आप उसको गाली का जवाब दूँ, मैं वहाँ फड्डा शुरू करूँ और ये ऑपरेशन रुक जाए, नहीं। इग्नोर करेंगे उसकी फटे को। गाली, हाँ, क्योंकि मैं अपने उस काम के लिए लोग चाहेंगे कि लोग हर किस्म की टैक्टिक यूज़ करते हैं फील्ड में, ख़ास करके वो जब आप फील्ड में होते हैं तब कुछ ना कुछ हरकत करेंगे, गाली देंगे कि कुछ होए। हाँ, लोग पत्थर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, हाँ, धमकियाँ देंगे, ऐसी ना कोई चीज़ करते हैं कि तमाशा क्रिएट होए, मैं वो होने नहीं देता हूँ। अच्छा हाज़िम भाई ये बताएं, अब्बा ने आपको काफ़ी ये चीज़ें बताई तो होंगी ना कि सिंध में कैसे नौकरी की जाती है, कौन से अच्छे टिप्स उन्होंने बताए? अपने स्टाफ पे हाथ रखो, हाथ रखो, अपने स्टाफ पे हाथ रखो, क्योंकि वो आपके साथ, आप खाओ नहीं खाओ, उनको खिलाओ, वो खाना खाएं। अगर आप जिससे हम आते जाते इतना मेरा सफ़र होता है, रुको, अपने यहाँ नहीं सोचो, रुको, शायद उनको बाथरूम जाना, शायद उनको चाय पीनी है, तो मैं मूड नहीं सकता, मतलब किसी और को नहीं होएगा, और मेरे पास मासा का स्टाफ भी है, तो लोअर स्टाफ पे हाथ रखो, सुनो उनकी, उनको इससे बस चलाओ नहीं, इज़्ज़त दो उनको। ये मुझे हाँ टिप याद है। अफसरान आपने देखा होगा कि नीचे पियोन को गालियाँ देते हैं। ये मैंने देखा नहीं, ये मैंने सुना है, देखा सुना कभी है नहीं। आपने? देखा होता तो मैं कुछ बोलता उस वक्त, मैं राज़ी नहीं होता। फ़र्ज़ करो आपका पियोन देर करता है, आप बेल बजाते बार बार, तो गुस्सा आता है आपको? नहीं, वैसे मैं बेल बजा रहा हूँ, मैं पियून, इसमें गुस्से की कौन सी बात है? मैं कोई महाराजा हूँ? ऐसा कौन सा काम है? उठ के खुद जाके बोल दूंगा। हाँ, अगर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग डे हुआ है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, बेल बजा रहा, कोई नहीं आ रहा है, थोड़ी नाराज़गी दिखाऊंगा कि भाई क्या है, क्यों नहीं आ रहे हो, ऐसा क्या हो गया है, इस हद तक, इससे ज़्यादा नहीं। अगर गुस्सा ज़्यादा आ जाए क्या करते हैं? अपना बाल नोच लेते हैं या कुछ और करते हैं? कैसे गुस्सा निकालते हैं? मैं कोशिश करता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। ये मैं चुप हो जाता हूँ। उस वक्त बेस्ट चीज़ें मैं चुप हो जाऊँ, क्योंकि अगर उस वक्त कुछ बोलूँगा फिर मैं शायद बूम। अच्छा, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में किसी पे गुस्सा किया? हाँ, बहुत लोगों पे। कहाँ पे, किस पे? भाइयों पे, बहन पे। किस बात पे? मुझे निकलना था, मैं तैयार हूँ और वो गाड़ी लेके चला गया, या मेरा ऑर्डर उसने रिसीव नहीं किया शॉपिंग का। ऐसे में ना, ऐसी कोई सीरियस नहीं होती ये चीज़, पर मैं कोशिश करता हूँ कि अपने स्टाफ पे या नहीं, और मैं कभी राज़ी नहीं होता आप गाली दो, ऐसा कुछ कर। स्कूल में कभी मार खाई? नहीं, कभी नहीं? मार नहीं खाई। नहीं खाई, पर मारा है। मारा है दूसरों को? किस बात पे? दूसरों को नहीं, एक ही को। छोटा था, पता नहीं कोई बात थी, तो हम फाइट में आ गए, तो एक लड़के को मारा उधर? हाँ, न्यूयॉर्क में? फिर सज़ा क्या मिली? कुछ नहीं, माफी? छोटा था। छोटा था। हाँ। अम्मी के हाथों कितनी मार खाई? उफ, बहुत। इराकी है वो, इराकी है, उसने बहुत मारा है, बहुत मारा है। किस बात पे मारा है? हर बात पे मारा है। मैं शरारती बहुत था, मुझे आग से खेलने का शौक था बचपन में, पता नहीं क्यों मुझे आग से खेलने का शौक था, तो मैं बहुत मार खाता था। तो अभी आग से खेलने का शौक है? हाँ। कौन से आग से खेले? ये अलग किस्म की आग है। ये होता है आग जैसे सिगरेट पीते? जी, पीते हैं, ये भी तो आग है ना?
हाँ, ये भी तो आग आपके लाना, फेफड़ों अगर को बोलो नुकसान आग देता से खेलना, वो करना जो लोग ज़्यादा करके नहीं करते हैं, नहीं करते। वो ऐसे बोलूँगा रिस्की चीज़ें करना अच्छा, फादर से मार खाई कभी? नहीं। उनके साथ रहे भी नहीं ना? हाँ, पर डैड हमारी माँ की तरह है, हमारी माँ हमारे डैड की तरह है। डैड नरम है, वो रोज़ आके चेक करेगा रात को खाना खा लिया, बच्चे सो गए, ये वो मारती है। अच्छा। हाँ, डैड किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया ना, कभी कुछ बोला है, वो नरम है। अच्छा, अभी कभी रिसेंटली अम्मी ने कोई डांट ऐसी दी या कोई हाथ उठाने की कोशिश की? नहीं, अब तो भाग जाते हैं। अब तो भाग जाते हैं, पर हाथ उठाने की कोशिश नहीं की। डांट मुझे मिली होगी 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले अम्मी हाँ, ने डांट दी? हाँ, डिलीवरी आई सामान की मेरी। तो उसने कहा क्यों मंगाया? हाँ, इसी बात में मुझे डांटे मिलती, और कोई सी में करता नहीं है तो इस आप चीज़ में। उनको कहते नहीं हो मैं अपने पैसों से मंगा रहा हूँ? नहीं, नहीं कहते हो? नहीं तो क्या सर। जवाब देते हो? कुछ नहीं, कि हाँ कोई बिग डील नहीं है, चलो अब कम करूँगा, ऐसे ही जान छुड़ाने वाली बात। मैं किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता ऐसा खास। वो आपको जब बुरा भला कहती हैं तो वो सिंधी में, उर्दू में या अरबी में? अरबी में ऐसे ऐसे लफ्ज़ मुझे पता भी नहीं होते क्या होते हैं। अच्छा, हाँ, फिर तो ढूंढते हैं कि उसकी मीनिंग क्या है? नहीं, नहीं, नहीं। समझ में नहीं आए तो जान छूट गई। हाँ, अच्छा, आपके हाथों में मुझे कोई बाल नज़र नहीं आ रहे हैं, ये नेचुरल है या आप इनको क्लीन नहीं, कराते हैं? ये नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं, ये तुमने शेव किया है। ये तो शेव किया नहीं, ये नीचे नेचुरल है, नेचुरल है, बाल हैं। छोटे वाले हैं। बाल तो हैं। अच्छा, ओके। दीगर मर्दों की जो ख्वाहिशें होती हैं वो आप में हैं? किसकी क्या? मर्दों में जो होती हैं, हंसी मजाक करना, शुगल करना, मर्दों में जो ख्वाहिश होती हैं, शौक़ होते हैं मर्दों के, होते हैं ना, जिसमें शिकार करना, मर्दों के शौक़ों में होता है शिकार करना, हंसी मजाक करना, गाड़ियाँ दौड़ाना, बहुत सारे, वो आप में हैं? अब ये कौन से मर्द, पाकिस्तान के मर्दों में ये शौक है? पाकिस्तान के अच्छा, बाहर के मर्द हर एरिया में अलग अलग शौक है। जैसे आप अगर बात करें न्यूयॉर्क की, वहाँ बास्केटबॉल का, स्पोर्ट्स का शौक है, आइस हॉकी का शौक है, वहाँ थोड़ा रेसलिंग में आ जाती है चीज़, या क्लबिंग का शौक है। अब डिपेंड करता है। मुझे गाड़ियों का ख़ास शौक नहीं है। आर्चरी का शौक है, अगर वो शिकार की बात करते हैं, आर्चरी का वो तीर, हाँ, तीर, हाँ। इन चीज़ों का ऐसे शौक है। स्पोर्ट्स तो में इतना नहीं, पर स्विमिंग में। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि बाहर जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो नशे की तरफ चले जाते हैं, तो ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। वहाँ जो मेरे ख्याल से हमारे जो पाकिस्तानी या कोई भी हैं, वो यहाँ के बच्चों से ज़्यादा बेहतर है, नमाजी हैं, अदब, आदाब, रोज़े, वहाँ इतने क्लबिंग ऐसी बात नहीं होती। जो यहाँ के बच्चे वहाँ बड़े हुए हैं, यहाँ से ज़्यादा अखलाकी हैं। आप नमाज़ पढ़ते हैं? हाँ, मेरी कज़ा होती हैं। कज़ा होती है? कज़ा होती है, हाँ। दिन में कितनी बार नमाज़ पढ़ते हैं? एंड में जाके पूरी कंप्लीट करता हूँ। पूरी? तो पहले क्यों नहीं क्या पढ़ते मैं पहले? रोज़ करता हूँ? नहीं, रोज़ नहीं। नहीं करते? नहीं, रोज़ नहीं होता, पर हाँ जैसे याद आ गया, हाँ। पर मैं आप नहीं बोलेंगे मैं नमाजी हूँ, नहीं, नमाजी नहीं हूँ, पर हाँ पढ़ता हूँ। रोज़े रखते हैं? नहीं, रोज़े में नहीं रखता हूँ। रोज़े नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखा? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी नहीं रखा? बचपन में रखा है, रोज़े नहीं रखता हूँ। अच्छा, कलाम पाक का तिलावत करते हैं? मैं वेल वर्स्ड हूँ कुरान में। मैं हर साल कुरान ख़त्म करता हूँ, या 2। कुरान शरीफ वहाँ न्यूयॉर्क में पढ़ा या यहाँ आके? तब से पढ़ रहा हूँ। मेरी शायद उम्र होएगी 14-15 साल से पढ़ रहा हूँ। 14-15 साल का था जब से पढ़ रहा हूँ, अरबिक में और इंग्लिश में दोनों। हाँ, वो हर साल 1 या 2 ख़त्म होती है मेरी। अगर रोज़ा आपको ज़बरदस्ती माँ बाप कहें कि रखें, आप तो मुसलमान हैं, जवान हैं, तो अगर आपको रखना हो आप? मैं रोज़ा अपनी मर्ज़ी से थोड़ी नहीं रख रहा हूँ, मेडिकल रीज़न से नहीं रखता हूँ। मैं मेडिकेशन पे होता हूँ। अच्छा, जिसकी वजह से मैं नहीं रखता हूँ। हाँ, जिस वजह से? हाँ, वो थोड़ी कि मैं मूड पे है जो नहीं रख रहा हूँ। अच्छा, ऐसे नहीं है? मेडिकल वजह से, हाँ। ओके। मुझे हाइपरटेंशन है, तो उसकी मैं टैबलेट्स खाता हूँ। तो शुगर तो नहीं आपको? नहीं, ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर है? हाँ, और सीरियस लेवल पे तो मुझे 3 गोलियाँ दिन में खानी होती हैं। आप नौजवान आदमी बीपी का शिकार कैसे हो गए? मैं बीवी का शिकार हूँ, काफ़ी अरसे से हूँ। मेरी शायद उम्र ये मैं शायद 21 का था मुझे, हाँ, ब्लड प्रेशर थी। जेनेटिक तो नहीं? मेरे ख्याल से जेनेटिक होगी, मेरे ख्याल से, क्योंकि फैमिली में भी सबको है, पर मेरी थोड़ी वो बहुत चढ़ जाती है, तो मुझे उन्होंने 3 गोलियाँ रेकमेंड की हैं। तो डेली बीपी की डेली गोली खाते हैं? जी, 3 दिन में 3। दिन में 3 गोलियाँ खाते हैं? ये तो फिर आप आदी हो जाएंगे। वो बेहतर है कि अगर मैं नहीं खाऊं तो क्या होएगा नेक्स्ट।
हाँ। इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ जब गुस्सा आता है, इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ। और फिर जो मैं सर पकड़ता है, वो जो दर्द होता है आँख के ऊपर, इसलिए। हाँ, ट्रैवलिंग के कितने शौकीन हैं? शौकीन हूँ। मैं सारी उम्र बचपन से ट्रैवल ही किया है, बचपन से ट्रैवल किया है, बचपन से ही ट्रैवल किया है। मेरी सारी बचपन की यादें जहाज़ पे ही हैं। हाँ, ट्रैवल का शौकीन हूँ, पर अब मैं थोड़ा सेलेक्टिव हो गया हूँ कहाँ जाऊँ, क्योंकि अब काफ़ी कुछ देख लिया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा शहर कौन सा ज़्यादा पसंद है आपको? किस तरीके से? अब कोई किसी भी हवाले से, ब्यूटी खूबसूरती के से, हवाले। एंटरटेनमेंट से। अब मैं दरिया का बहुत शौकीन हूँ। दरिया? मुझे वो बीच और दरिया मुझे बहुत पसंद है। दरिया सिंध पे तो आपका कश्मीर, आप कश्मीर के ज़िले से हैं, हाँ, पर वहाँ से उसको देख गुजर। के मैं शौकीन नहीं हुआ था, उसको देख के शौकीन नहीं हुआ था। क्यों, डर लगता है दरिया से? नहीं नहीं, मैं शौकीन हूँ दरिया का। तो ये बड़े हैं ना ये तो हमारे मैंने ये दरिया। मैंने बाद में देखा था ना, तो हाँ। बड़े होते जो मैं देख रहा था, तो उस तरीके से आप बोले तो इंडोनेशिया और बाली बहुत खूबसूरत है। न्यू मैक्सिको के दरिया बहुत खूबसूरत है। अगर आप बात करते हैं कि नाइट लाइफ या बहुत ज़्यादा किस्में, जापान, टोक्यो में और न्यूयॉर्क में, या वेगस भी कह सकते हैं, जो नाइट लाइफ होती है इलेक्ट्रिक। डांस करते हैं आप? नहीं, डांस पसंद है आपको? म्यूज़िक को पसंद करते हैं तो म्यूज़िक डांस पसंद, को पर पसंद? हाँ मेरा वो नहीं। आई थिंक जब मैं म्यूज़िक सुनता हूँ तो मैं वो सुनता हूँ कि इसको प्रोडक्शन कैसे हुई थी, कैसे अच्छा। गाया जा रहा है, अच्छा इसको चेंज करते क्या होता है, इसका रीमिक्स बन सकता है, मैं उधर चला जाता हूँ। मूवीज़ देखते हैं? मूवीज़ देखता हूँ, म्यूज़िक में बुक्स कौन सी, पसंद। बॉलीवुड की या हॉलीवुड की? बॉलीवुड की मैंने देखी शुरू की थी जब मुझे उर्दू सीखनी थी। उर्दू सीखने के लिए मैंने, हाँ, बॉलीवुड शुरू की थी। बॉलीवुड शुरू की? और मेरी ये नहीं पता था कि मैं हिंदी ज़्यादा बोल रहा हूँ और उर्दू कम। मुझे फ़र्क नहीं पता चल रहा था। मैं कहता आप भोजन करो, कहते भोजन क्यों कह रहे हो? हाँ, ये उर्दू बात करें, ये हिंदी, तो मुझे फ़र्क नहीं पता। मुझे बाद में जाके थोड़ा फ़र्क पता चला। तो सबसे अच्छी फिल्म बॉलीवुड की कौन सी लगी? बॉलीवुड में वो मैंने पुराने ज़माने की देखता था, हम आपके हैं कौन, वो टाइप, नई या ऐसी और मैं नहीं देखी हैं। तो बॉलीवुड ना नहीं, पर इंग्लिश मूवीज़ कह सकते हैं आप देखता। पर मैं किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ, मूवी से ज़्यादा मैं किताबें का शौकीन। किताबें पढ़ते हैं? किताबें मैं पढ़ता हूँ। कौन से सब्जेक्ट पे आपको पसंद है? मेरा एक वो रूटीन होता है, एक तो मैं पढ़ूंगा कंटेम्प्रेरी, जो अभी आज के लेटेस्ट क्या चल रही है, करंट अफेयर्स? बिल गेट्स ने रेकमेंड की होएगी या ओपरा विनफ्री ने रेकमेंड की होएगी, किसी से रेकमेंड हुई होएगी। फिर मैं पढ़ूंगा फिक्शन, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी है, कहानी है, फैंटेसी है। मुझे थ्रिलर्स पसंद है। फिर मैं आ जाता हूँ थ्रिलर पे। थ्रिलर का मैं शौकीन हूँ, सस्पेंस और थ्रिलर। नॉवेल्स? वही थ्रिलर नॉवेल्स मुझे बहुत पसंद है। थ्रिलर नॉवेल्स तो ये पसंद मेरे है? ऐसे रोटेशन चलता रहता है। ऑटोबायोग्राफी? हम्म, ऑटोबायोग्राफी नहीं? नहीं, अभी तक मैंने किसी की पढ़ी नहीं, किसी को पिक नहीं किया है, और बायोग्राफीज किसी की पिक नहीं की है। नहीं, वो भी नहीं। हुस्न को कितना पसंद करते हैं? हुस्न को? किसके हुस्न को? जनरलाइज की बात कर रहा जिस्म? हूँ। हुस्न का मतलब? नहीं 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 नहीं, अच्छा, इस पूरी कायनात में जितनी हसीन चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद है? सबसे ज़्यादा हंसी मुझे क्या, बहुत अच्छा सवाल है। मुश्किल सवाल है। बारिश को पसंद करते हैं? किसको? बारिश को? नहीं, बाहर रहने के भीगने से डर लगता है या? नहीं नहीं, बाहर रहने के बाद कोई बारिश को पसंद नहीं करेगा। 7 साल जब आप इंग्लैंड में होते हैं ना, और आपको आना जाना होता है बाय फुट या बारिश और छतरी बंद करना, नहीं नहीं नहीं, बारिश पसंद नहीं है। सर्दी का मौसम अच्छा लगता है या गर्मी का? अब सर्दी का लगता है। पाकिस्तान में इतनी गर्मी है कि अब सर्दी का, हाँ, अब सर्दी का। बाहर रहते हैं तो उधर सर्दी से तंग होते हैं। हाँ, अब सर्दी का पसंद है। ज़िंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? हाँ है, दो तीन है। मिसाल के तौर पे? कुछ चीज़ें प्लान की हैं, वो फ्लर्ट होना देखना है, वही ख्वाहिश है। हाँ, व्यूअर्स के साथ शेयर करें, व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि ज़िंदगी की क्या ख्वाहिश है? अब तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। एम्बिशंस हैं, कोई बड़ी ख्वाहिश तो वो थोड़ा फेरी टेल में चली जाती हैं। एम्बिशंस बहुत हैं कि पब्लिक को दूसरे थोड़े एडवांस लेवल में सर्व करना। और एक सच बताता हूँ, मैं सच में चाहता हूँ कि कराची, ख़ास करके कराची, अब नहीं तो 5 नहीं तो 10 साल में ऐसा वक्त आए कि कोई इंटरनेशनल मुल्क के साथ कंपटीशन करे। ये सच में मेरी ख्वाहिश होगी कराची को खूबसूरत और हसीन देखना चाह रहे हैं कि हाँ, उसके कंपटीशन में आए। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी बहुत अरसे से थी, और उससे पहले मेरी ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई कि अगर मेरी इस नौकरी में या इस फील्ड में मैं किसी एक आदमी की ज़िंदगी चेंज कर दूँ या बेहतर कर दूँ, मैंने अपना काम कर दिया, और वो हो गया था।
तो आपने बेहतर की, चेंज कर दी ज़िंदगी उसकी, बचा दी। बचा दी। हाँ, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, उसको रोड पे ही खून खून छोड़ दिया गया था और मैं उसका केस नौत नाज़ाबाद था। और मेरे सब डिवीज़न में मेरे पब्लिक को ऐसा कुछ हो जाए मैं तो राज़ी नहीं हूँगा। अपनी गाड़ी में रखा, ले गए उसको अस्पताल, हॉस्पिटल ले गए, हाँ उसकी जान बच गई। बच गई। तो मैं तो कह रहा था किसी एक की लाइफ चेंज कर दूँ, या तो बच गई थी। तो वो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। अब यही है, ये मेरी दिल की एक हसरत है। हाँ, कि आप लोगों की खिदमत करें, नहीं ये खिदमत ख्वाहिश तो है। वहाँ पर जहाँ मैं हूँ, क्योंकि बाहर भी लोगों की बड़ी एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है कराची के बारे में। यहाँ जो लोग रहते हैं उनका भी बड़ा नेगेटिव है। और मैं चाहूँगा ये एक ऐसे लेवल पे आए कि जो यहाँ रहें भी उनको थोड़ा फ़ख्र होए कि हम कराची में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं या सिंध में, इधर और। कितने गहरे दोस्त कितने हैं आपके? गहरे दोस्त यहाँ पर कितने? बहुत कम। उंगलियों पे गिनने जितने या ज़्यादा हैं? नहीं, उंगलियों पे ही, एक हाथ की उंगलियों पे। हाँ मैं थोड़ा अपने सर्कल को अब थोड़ा और भी। कौन से दोस्त पसंद है, सरकारी नौकरी वाले या म्यूज़िक वाले? सरकारी नौकरी वाले। सरकारी नौकरी वाले, अच्छा। म्यूज़िक वाले भी पसंद है पर सरकारी नौकरी वाले। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सा गुलकार या गुलकारा आपको पसंद है? मुझे पसंद थी माई भागी। माई भागी। माई भागी मुझे पसंद थी। उसकी जो वोकल्स है वो बहुत रेयर थे, उसकी जो साउंड था वो आप इमिटेट नहीं कर सकते। उसकी जो हस्कीनेस थी आवाज़ की, वो मुझे पसंद है। ऐसे तो बहुत हैं हमारे पास, काफ़ी अच्छे सिंगर्स हैं, पर माई भागी में कुछ एक अलग एलिमेंट था। उसकी बात ही कुछ और है। हाँ, उसका मुझे पसंद था। फिल्म एक्टर्स या एक्ट्रेस? मुझे कौन पसंद है? पाकिस्तान में मैं पाकिस्तानी इतने देखा है नहीं है, पर एक है जिसके आई थिंक वो प्रोड्यूसर भी हैं, यासिर हुसैन। वो प्रोड्यूसर भी हैं और वो थिएट्रिकल बड़े करते हैं। उसकी जो स्टोरी टेलिंग और थॉट प्रोसेस है थिएटर के वाइज, जो ओरिजिनल आर्ट होता है, वो मुझे पसंद है यासिर हुसैन का। यासिर हुसैन का। मॉडल्स पसंद हैं? मुझे नहीं पता होगा, हमारे पास मॉडल्स हैं भी पाकिस्तान में। मॉडल का मुझे नहीं पता, अगर हैं पाकिस्तान में, मैं किसी मॉडल को नहीं जानता हूँ। बहुत हैं, सैकड़ों हज़ारों में हैं मॉडल्स। यहाँ पर मुझे नहीं पता होगा। बाहर मुल्क का मुझे पता है। पाकिस्तानी ड्रामे भी नहीं देखते? नहीं, देखे हैं। वो भी एक्टर मुझे अच्छा लगता है, फ़ाद मुस्तफ़ा। ही इज़ गुड एंड आई लाइक उसकी एनर्जी जो है, वो एक के बाद एक कुछ ना कुछ कर रहा होता है। और तो प्रोडक्शन में भी है। तो हाँ, उसके देखे हैं नहीं देखा, एक ही देखा है। हाँ, तो हाँ, मैं कहते मैं उतना टीवी और फिल्मों में इतना नहीं होता हूँ। बचपन में कोई ऐसी याद, ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो? जो ना हुई हो ख्वाहिश? हाँ, बच्चों की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं। सब पूरी हुई? ऐसा कोई नहीं? जहाँ तक मुझे याद सब पूरी हुई। हाँ, सच में सब पूरी हुई। कोई ऐसी याद जो आपको तकलीफ़ देती हो? तकलीफ़ देती हो? हाँ, इनकी याद मुझे तकलीफ़ देती है। ऐसी कोई याद नहीं जो मुझे तकलीफ़ देती है। कोई भी नहीं है? ज़िंदगी में किसी का दिल दुखाया आपने? किसी का दिल दुखाया है? मैंने बहुत का दुखाया होगा। किस सेंस में? हर सेंस में। क्यों दुखाते हो दिल? प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली हाँ नहीं कर रहा हूँ। या लोग आती हैं कि आप हाँ में हाँ मिला लो, हाँ करो, पर जब बात ना किए तो ना, और फिर लोगों का दिल दुख जाता है। लोग इज़हार करते हैं कि आपने मेरा दिल दुखाया है? हाँ, करते हैं। कौन इज़हार करते हैं, मर्द या ख्वातीन? इनसे पूछ लें। नहीं, इजहार किसी ने नहीं किया है। नहीं किया? दोस्तों ने किया है, पर उस सेंस में किसी ने नहीं किया है। अगर आप उस सेंस में ले जाएं, लव किया, ऐसा किसी ने साथ नहीं किया है। दोस्तों ने किया है। कथोनी उठाई किसी से प्यार हुआ है? मेरे ख्याल से हुआ था। मुझे हुआ पक्का, था? मुझे श्योर भी नहीं कि अगर हुआ था। इसका मतलब है कि आपने किया ही नहीं है? मुझे नहीं लगता कि मैंने प्रॉपर इश्क किया है या मुझे असली में प्यार भी हुआ है। मुझे पता नहीं, अपने आप पे शक होता है कि मुझे प्यार भी हुआ था या नहीं, क्योंकि इतना नॉर्मली आप लाइफ में मूव ऑन कर जाते हो, फिर आपको शक होता है या तो आपको इतना प्यार था या तो अब आपको। तो अगली तरफ से उन्होंने नहीं कहा कि आपसे मैंने इतना अर्सा प्यार किया, आप मुझसे जो है ना बिट्रे कर रहे हैं? इज़हार नहीं किया किसी ने? नहीं, मैंने किसी को बिट्रे कभी नहीं किया था। बिट्रे नहीं किया? मैंने कभी नहीं किया। नहीं, ऐसे मैंने कभी नहीं किया है। क्या मुझे किसी ने किया? हाँ, मेरा दिल दुखाया गया है। आपका दिल दुखाया? हाँ, तो जब आपका दिल दुखता है। कितने लोगों ने दिल दुखाया है? दो ने शायद। दो ने? तो अभी उनको याद करते हैं आप? नहीं, वही तो कह रहा हूँ। अब मुझे अपने आप पे शक है, मुझे प्यार था या नहीं था। जब आपका दिल कोई तोड़ देता है तो लोग तो रोते हैं भाई, वो तो तबाह बर्बाद हो गए। इधर में हूँ कि चलो नेक्स्ट क्या है, शॉपिंग कहाँ करनी है मुझे। वो कह रहा हूँ ना कि रिस्पॉन्स मेरा बड़ा अलग सा है। रोते हैं ज़िंदगी में? हाँ,
हाँ, जब मैं और वो आप जब बहुत काम कर रहे हैं ना, बैक टू बैक काम कर रहे हैं आप, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि आपको अब नींद नहीं हुई, ये पूरी थके हुए हो, ये भी करना, ये भी कर, फ्रस्ट्रेशन में एक दो दफ़ा हाँ रोआ हूँ। उस तरीके में नहीं किसी ने दिल दुखा मैं रो रहा हूँ, नहीं। अच्छा, उसमें नहीं, लोग तो उसमें रोते हैं ना ज़्यादातर। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि इसलिए तो शक है कि मुझे प्यार भी हुआ था या नहीं। इधर मेरा दिल टूट गया है, इधर मैं कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, चलो चलो खैर है, खैर है। एक नहीं तो कोई और। ऐसे नहीं कि आप रिप्लेसमेंट ढूंढते हो, रिप्लेसमेंट वाली बात नहीं होती है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, एक तरीके से उन्होंने आपका काम आसान कर दिया है। क्यों बैठ के किसी के लिए रोगे? अब हंस क्यों रहे हैं? मैं तो सीरियस बात कर रहा हूँ, ये हंस रहे हैं। हंसी कितनी आती है और किस बात पे हंसी आती है? मुझे हंसी बहुत आती है, बहुत आती है। मुझे हंसी बहुत आती है। ऐसे कभी हुआ है कि सीरियस माहौल हो, आपने हाँ। हंसना शुरू किया हो? हाँ, ये सच में मेरे साथ बहुत होता है। मुझे कभी कभी हमारी मीटिंग हो रही होती अपने दफ्तर की मीटिंग्स? हाँ। और मुझे एक दफ़ा दो दफ़ा बाहर निकलना पड़ता है। अच्छा, मुझे ऐसी हंसी आ रही होती है। हंसते क्यों हैं फिर? हाँ, क्यों हंसते हैं? क्योंकि मौजू ही ऐसा होएगा, बात ही ऐसी होएगी, या कुछ किसी ने ऐसा कुछ कह दिया होएगा जो मुझे हंसी आएगी। तो सीनियर है वो हंसते नहीं हैं, वो सीरियस होते हैं। नहीं, कोई हल्की जिसको मुस्कुरा- समझ आई वो हंसेगा, जिसको नहीं आई हाँ, हाँ। तो मुझे एक तो हाँ हंसी काफ़ी आती है। जिसको ज़्यादा हंसी आती है उसको तो बीपी का मसला नहीं होना चाहिए। आपको, आपके साथ क्यों है? मुझे है हाँ, पर हाँ मुझे हंसी भी बहुत आती है और मैं काफ़ी मुस्कुराता हंसता रहता हूँ। अपनी ज़िंदगी में रोमांटिक कितना है? 24 घंटों में कितना % रोमांटिक है? 24 घंटे में कोई किससे रोमांटिक होता है? कोई कैसे रोमांटिक होगा 24 घंटे में? क्या मतलब? 24 घंटे है ना, हाँ। उसमें आप तबीयतन कितना रोमांटिक होते हैं? किसके साथ? वैसे ही ज़िंदगी में आपने म्यूज़िक सुना, हाँ, आपने कोई चीज़ सुनी, म्यूज़िक सुनने के बाद भी तबीयत पे रोमांटिक ऐसा कौन सा म्यूजिक है जो आप रोमांटिक हो रहे हो? नहीं सुना आपने? बॉलीवुड नहीं, की लव नहीं सुना? सॉन्ग्स होते हैं, हाँ, पर वही आप उसी में। रोमांटिक कैसे हो रहे हो? वो तो आपको किसी के साथ होना चाहिए ना। नहीं नहीं, म्यूज़िक के बाद भी तबीयत में कि रोमांटिक तबीयत बन जाती है। बारिश को देख के यहाँ रोमांटिक बन जाते हैं। हाँ बारिश हाँ, को देख के रोमांटिक हो जाता है? हो जाते हैं लोग। मैं सदी कभी नहीं हुआ कि बारिश को देख के, दीवार को देख, टेबल को देख के मुझे रोमांस आ रहा है, कैसे आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं हुआ। या शायद मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ अच्छा, कि आप रोमांटिक हो रहे हो, मन आपको लव फीलिंग्स आ रही हैं, पर किसके लिए? वही पूछ रहा हूँ कि 24 ओह। घंटे में आप सैड मोमेंट्स आप पे ज़्यादा होते हैं या सैड या नहीं रोमांटिक होते। ज़्यादा होते हैं? नहीं, दोनों ऐसे नहीं होते हैं। अब रोमांटिक के लिए आपके साथ आपको रिलेशनशिप होती है तो आप रोमांटिक हो गए किसी के आजकल साथ। किसके साथ रिलेशनशिप में है? किसी के साथ नहीं, किसी के साथ मैं नहीं तो नहीं कमी महसूस करते हैं कि कोई हो? नहीं। कमी महसूस नहीं करते? अगर मैं इतना बिजी नहीं होता तो शायद, शायद महसूस हाँ, करते अगर मैं इतना बिजी नहीं होता, आपको हाँ। इतना टाइम होता, फिर आप शायद करता, पर अभी तो नहीं। अभी तो मेरा स्केड्यूल काफ़ी अरसे से बड़ा हेक्टिक चल रहा है, नहीं। हैं। अच्छा, कराची के ट्रैफिक को देख के दिल क्या कहता है आपको? रोमांस से लेके कराची की ट्रैफिक तक हाँ ना, कराची की ट्रैफिक दिल देख के मेरा दिल क्या कहता है? जब इतना जैम ट्रैफिक चलता है तो आप भी फंस जाते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग, ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है, यह हर किसी के लिए फ्रस्ट्रेटिंग है। यहाँ अभी भी लोगों को थोड़ा सीखना है कि लेन तो कैसे, हाँ, ख़ास करके ऐसे जब आप बाहर के मुल्क से आ रहे हो जहाँ हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, ये थोड़ा बहुत आपको टाइम लगता है समझने में। लगता है। हाँ, फ्रस्ट्रेटिंग है हाँ। नौकरी में जब आप सीनियर हो जाएंगे तो सबसे बड़ा प्लान क्या सोचा है कि ये जाकर मैं ये कर दूंगा, वो मेरा यादगार रहे? कोई इस तरह का प्लान सोचा है? नहीं, क्योंकि ऐसे में एडवांस में प्लानिंग, मेरे प्लान ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आता है। वो 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए प्लान नहीं करते? मेरे बड़े स्पॉन्टेनियस होते हैं, उस कुछ महीनों के में चलते हैं। जैसे आपने जो भी मेरा कोई काम देखा होगा, वो कुछ महीनों की थॉट प्रोसेस में थे। ऐसा नहीं था कि मैं बैठ के एडवांस में, कुछ महीनों के थॉट प्रोसेस में चलते हैं। तो जैसे एडवांस में एक्शन लेना, रेन के हवाले से, मानसून की स्थिति से, उसी कुछ महीनों में मैं एडवांस में प्लानिंग बनाता था कि अब ये होने वाला, अब इस पर ध्यान दो, मुझे चेस कॉम्प्लेक्स बनाना है, या ये करना, या मुझे फुटबॉल ग्राउंड बनाना था कटी पहाड़ी पे। स्पोर्ट्स में कौन सी गेम आपको अच्छी लगती है? स्विमिंग, स्विमिंग। स्विमिंग अच्छी लगती है। बास्केटबॉल अच्छी लगती थी, पर हफ्ते में कितनी बार स्विमिंग करते हैं? अब तक तो नहीं। अगर मुझे चांस मिलता है मैं चला जाता हूँ।
बीच पे, हट पे, अच्छा, हाँ समंदर चला जाता हूँ। साहिल समंदर पे अगर वो गहरे पानी में चले जाएं इतना गहरा नहीं, पर इतना होता है कि आप स्विम कर सकते हो या क्या। स्विमिंग कर सकते हैं, तो दरिया अबूर कर लेंगे आप स्विमिंग? अगर दरिया को क्या कर लूँगा? अबूर कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे एक साइड से दूसरे साइड पे? नहीं। इतने अच्छे स्विमर नहीं है? नहीं, स्विम में बहुत अच्छा हूँ। मैंने काफ़ी अपनी यूनिवर्सिटी में स्कूल में काफ़ी गोल्ड मेडल, तो हर चीज़। हमारी फैमिली में हर कोई स्विमर है, हर किसी को आती है अच्छी स्विमिंग। पर दरिया क्रॉस करूँ, नहीं। नहीं, ऐसा मेरा कोई प्लान या एम्बिशन है कि मैं दरिया क्रॉस करूँ। आपने देखा है जो आपके कश्मीर के साथ दरिया सिंध बहता है? हाँ देखा है। देखिए, डर लगता है कितना बड़ा नहीं, दरिया? डर नहीं लगता। कोई नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेजेस तो बहुत हैं। ये मेहनत करें, मेहनत करें। नौजवान हैं, यंग हैं, एनर्जी है, तो अभी मेहनत करें अपने लिए। यहाँ काफ़ी नौजवानों को एम्बिशंस बहुत होते हैं, बड़े आइडियाज़ होते हैं कि मैं ये करूँगा, ये करना चाहता हूँ, पर इतना करते नहीं हैं, या क्योंकि लोग उनको डिस्करेज करते हैं। मैसेज ये कि डिस्करेज कभी नहीं हो किसी के कहने पे, ना कहने पे। आपको सही लगता है, इसमें आपकी खुशी है, करो, और इसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। और हम ऐसे वक्त में चल रहे हैं जहाँ आपको 150% देना होता है कि शायद रिटर्न में आपको 40% मिले। पर यहाँ लोगों का होता है कि मैं करूँ ही 10% काम, मुझे मिले 200। आप ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। ख़ास करके पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। आज नहीं तो कल आपकी जो भी मुरादें हैं और जो प्लान्स हैं हो सकते हैं, बस इसलिए आपको मेहनत करनी है। तो डिस्करेज ना होएं। जो आपको खुश करता है, जो आपको दिल को राज़ी करता है, वो करें। अपनी धुन पे चलो, अपनी धुन पे चलो जो आपको खुश करता है, और उसके लिए हार्ड वर्क करो। वो ख़वातीन, वो लड़कियां जो आपको बहुत फॉलो करती हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ एक लफ्ज़? हाँ, तो मैं थैंक यू कह रहा हूँ कि आप मुझे पसंद करते हो। थैंक यू। क्या आपको, अच्छा, आपसे मैं एडवाइस, तो क्या बोलना चाहिए मुझे? कोई बड़ा पैगाम दे दें ना उनके जैसे लिए, क्या, तो एडवाइस है ना मुझे कि वो ज़्यादातर क्या करें अपने घरों में बैठ के, अपने कैरियर को कहाँ तक पहुँचाएं, कैसे लेके जाएं? जो मैं पैगाम नौजवानों के लिए दे रहा था, उसमें लड़के लड़की दोनों तो इन्वॉल्व थे। इनके लिए जो मुझे पसंद करती है, उनको अलग से एक अलग किस्म का अलग पैगाम। से पैगाम दे देना जो आपको पसंद करते हैं। मैं उनको वेल विश ही करूँगा। उनको जो मुझे पसंद करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे पसंद करता है, ये ज़रूर बोलूँगा। करता है नहीं, को करती है। करता है, जब मैं करता है, वो सबके हवाले से कह रहा हूँ। ठीक है, ओके। वो लड़का लड़की नहीं, इन जनरल, जैसे आप करते हो, कोई भी करता है मुझे, तो ये बोलूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और दूसरी बात कि आपका देखने का नज़रिया शायद आपको पता भी नहीं होए, पर आप काफ़ी मॉडर्न हो फिर, अगर आप लोग मुझे पसंद करते हो एज इन जनरल में। क्योंकि दैट मीन्स आप में जजमेंट नहीं है, आप इतना जज नहीं कर रहे हो, आप लुक्स को इतना नहीं देख रहे हो, आप इंसान को देख रहे हो, उसकी जो बात करें उनके लफ्ज़ों को, मेरे लफ्ज़ों को पकड़ रहे हो आप। जहाँ इतनी बुराई हो सकती है, आप कोई अच्छाई को देख रहे हो, और यही चीज़ आपको एक्चुअली ह्यूमन भी बनाती है। जैसे आपको एक वजह है ना, आपने मुझे यहाँ बुलाया, या कितने होंगे जिसको आप बुला सकते हो, पर आपने मुझे क्यों बुलाया? कोई वजह है कि आपको शायद मैं पसंद है, कोई ऐसी चीज़ होगी, मेरा काम होएगा, जैसे शान, कोई बात होएगी, एनी बड़ी, लड़की लड़का, एनी इन जनरल। ये बेसिकली शो करता है कि आप इतनी जजमेंट नहीं है। यहाँ लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर मैं आपकी तरह दिखता नहीं हूँ, आपकी तरह बोलता नहीं हूँ, तो मैं बुरा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह उठ के बैठ के खाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अंदाज़ आपकी तरह नहीं है। तो मैं आपके लिए ना इंसान हूँ, ना इसका वर्थ वाइल हूँ, ना इसका हूँ, ना इसका हूँ। पर जब कोई इस सब को इग्नोर करता है, कहता ठीक है, तुम्हें जैसे नहीं दिखते हो, तुम्हें जैसे हरकत नहीं करते हो, फिर तुम मुझे अच्छे लगते हो, ये आपको मॉडर्न मतलब इंसान बनाती है। ये होता है एक्सेप्टेंस, ये होता है टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस। तो ऐसे लोगों को मैं बोलूँगा लाइक ब्रावो, हैट्स ऑफ, कि आप इतने मॉडर्न हो और ये आप चीज़ें एक्सेप्ट करते हो। इन जनरल यहाँ लोग इंडिविजुअलिटी को इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया आज़म साहब, थैंक यू। आपने वक्त निकाला, आपने दिल की बातें की और हमारे साथ बहुत हंसी मजाक भी किया। जी, हम आपके ममनून और मशकूर हैं, थैंक यू सो मच। और हम आपसे अरबी भी सीखेंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल। व्यूअर्स, आज आपने हमारे जो मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ गेस्ट की बातें सुनी, हाज़िम भंगवा साहब की। वो अपने सिर्फ नाम में मुनफरद नहीं, अपनी शख्सियत में भी मुनफरद हैं, अपने काम में भी मुनफरद हैं। एक अलग दुनिया उन्होंने बसाई हुई है। हमने उनको खोला, दिल खोल के उन्होंने बातें की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। उसकी क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, हमारे साथ अपनी राय शेयर करें, अपने कमेंट्स लेते हैं। और जो दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए करम सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आपको
अच्छी अच्छी शख्सियात के साथ मुलाकात कराऊँ, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आप तक पहुँचाऊँ। अपने मेज़बान मंसूर मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।